नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और उसका टाइटल है पाकिस्तान ब्रेक्स साइलेंस ऑन इंडियाज इनवाइट टू एससीओ समिट, शुड पाकिस्तान पार्टिसिपेट। तो चले भाई देखते हैं पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। सर, इस साल एससीओ सबमिट जो है वो भारत होस्ट कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम उसको उन्होंने तमाम जनवरी के अंदर फॉर्मली इनविटेशन भेजा था हर कंट्री को, जिसमें चाइना और पाकिस्तान को भी भेजा गया था। अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन आज जो है वो बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि हम इस पर अभी भी सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहैसियत पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि हमारी नुमाइंदगी यहाँ से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम जाएंगे वहाँ बैठ के जब बात करेंगे, टेबल टॉक बेसिकली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है वो टेबल टॉक पे होता है, जंगों में नहीं होता। बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, हुआ उसके बाद एंड पे क्या है, टेबल टॉक। बैठ के बात करें तो होगा। हम बेसिकली जो इंडिया हाँ, टेबल टॉक से याद आया कि जो 93,000 का सरेंडर हुआ था 71 में, वो टेबल टॉक से ही हुआ था। वो हमारे एक आर्मी ऑफिसर गए, फिर उन्होंने नियाजी से बात की और आखिरकार नियाजी जी ने सरेंडर पेपर पर उसी टेबल पर बैठकर साइन किए सरेंडर के डॉक्यूमेंट अपने 93,000 फौजियों के साथ। बात तो सही है, टेबल टॉक से बातें होती हैं, टेबल टॉक से सरेंडर भी हो जाता है। यस, की नेशन, हमारी नेशन, हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए कुछ अच्छे जज्बात रखते भी हैं, बट ये जो पॉलिटिकली लोग आ जाते हैं बीच में, ये पॉलिटिक्स आके लोगों को आपस में दूर करती है और ख़राब करती है मामलात को। सर, कुछ लोगों की ये भी स्टेटमेंट होती है कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ हो जाए तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, या अगर इंडिया में कोई चीज़ हो जाए तो यहाँ पे कुछ आवाज़ें उठती हैं कि भारत में हो रही है तो यहाँ से लोग नहीं जाएंगे। ऐसे मतलब ऐसा क्यों होता है? सर, माइनॉरिटी है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग उठते हैं, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी को देखेंगे तो मेजॉरिटी कहती है कि जाना चाहिए, करना चाहिए। मतलब अब देख लें, कश्मीर का इशू है, कश्मीर का इशू वो कहते हैं जी कि हमारी साइड है, हम कहते हैं जी हमारी साइड है। 75 साल हो गए हैं, आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसकी रीज़न सर यही है ना कि बैठ के बातचीत नहीं हुई। जाते हैं, 2-4 बैठकें होती हैं, बातें होती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसको केस को परसू कोई भी नहीं करता। यूनाइटेड नेशंस में गए, उन्होंने मामला हल करवाने की कोशिश की, हमारी तरफ से ना हो गई, उनकी तरफ से ना हो गई। असल में करना चाहते नहीं हैं, नहीं तो अगर करना चाहें तो डेफिनेटली इतने बड़े बड़े डेलीगेशन जाते हैं तो कोई ना कोई बात करके ही आते हैं ना। सर, ऐसा अब तो नहीं आप आता। अगर देखें तो 8 ममालिक और भी आए हुए होंगे वहाँ पे, भारत सदारत कर रहा होगा। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर जो है वो इस तरह की कोई बात मतलब करेंगे जाके, या कोई मतलब स्टेटमेंट देंगे जो कश्मीर से रिलेटेड हो? वहाँ पे जाके कोई इस तरह का मुद्दा उठाया जाएगा? नहीं उठाया जाएगा, अनफॉर्चुनेटली, जबकि उठाना चाहिए, उठाया नहीं जाएगा। जाके बात करें, बैठे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, बातचीत हर चीज़ का सोल्यूशन है, वो हम लोग नहीं करते। सर देखें, अभी लाइट भी चली गई है। डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे इस टाइम हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी तरफ से अभी स्टेटमेंट ये आई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहा, पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। एक डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना पूरी दुनिया में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? आपको क्या लगता है, ऐसा स्टेटमेंट वज़ीर की तरफ से पास होना कैसा है? सर, एक आप देखें ना, सही कहा है उन्होंने, डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अनाउंस नहीं कर रहे। अनाउंस कर देंगे तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। लोग बाहर से जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, इन्वेस्टर जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो वापस चले जाएंगे। जो थोड़ा बहुत पैसा है मुल्क का, वो उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन सर, अगर हालात यही रहते हैं तो कितनी देर तक इसको रोक के रख सकती है गवर्नमेंट? किस किस्म के हालात? मतलब अभी पेट्रोल प्राइस आपके सामने है, यहाँ पे रोटी अभी 40 रुपए की मिल रही है। हम ज़्यादा दूर ना जाएं, भारत में अभी भी 4 रुपए की है। आप एक एंड्रॉयड का मोबाइल जो यूज़ कर रहे होते हैं, जिस प्राइस में वो आता है, उतनी ही प्राइस में वहाँ पे एक 4 व्हीलर कार आ जाती है। तो कंपैरिजन तो मेरे ख्याल से कोई बनता भी नहीं है हमारा उनके साथ। सर, इंडिया ने कहा है हमें पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने मुआशी तौर पर इकोनॉमिक के थ्रू हमने इनको मार दिया है, और ये उन्होंने ठीक कहा है। मार चुके हैं वो। इकोनॉमिकली अगर आप देखें, मुआशी तौर पे देखें तो इंडिया हमसे कहीं आगे है, बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है, हम पाकिस्तानी बहुत पीछे रह चुके हैं। हम आगे हो गए, इसका मतलब ये कैसे हुआ कि हमने आपको मार दिया? क्या हमने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से रोका? क्या हमने आपको बिजनेस करने से रोका? क्या हमने आपको वहां पर अपनी फैक्ट्रीज लगाने से रोका? क्या हमने आपको वहां पे अपने सर्विस सेक्टर को मजबूत करने से रोका? क्या हमने आपको दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से रोका? ये कैसे आप लोग कह देते हैं कि भाई इंडिया ने मार दिया? इंडिया को क्या पड़ी है यार? इंडिया अपना बिजनेस देखेगा, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेगा। वो आपके खिलाफ क्यों काम करेगा? अगर हम आपके खिलाफ काम करने लगे ऐसे ही तो दुनिया की नजरों में आएगा। दुनिया की नजरों में आएगा तो दुनिया उसको देखेगी, फिर हम भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे। तो हम अपने लिए गड्ढा क्यों खोदे पाकिस्तान की तरह?
बड़ी आसानी से आप लोग ये कह देते हो। रोका किसने है आपको? आपकी गलतियां हैं आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए, आपकी गलतियां हैं आप के देश की भिखमंगों वाली हालत होने के लिए, आपके देश की प्रॉब्लम है, आपके सरकारों और आपके लोगों ने किया है कि आपको हर जगह जाकर भीख मांगनी पड़ रही है, मदद के नाम पर आप सरकार चला रहे हो। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। अपनी गलतियों की वजह से, नहीं तो इधर इतना इतना टैलेंट है, इतने इतने लोग हैं, करते हैं। 3 बंदे उठे, उन्होंने पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी, पानी से चलने वाली पेट्रोल बाइक बना दी। कहाँ गए लोग? मार दिए गए, उठा लिए गए, गायब हो गए। आप ये बात समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात, और कैसे ये लोग बोल जाते हैं पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी, सारा मसला ही सुलझ जाएगा बॉस, और कोई किसी को रोक नहीं सकता। मार दिया, उठा लिया। आज आप पेट्रोल 272 के लिए तरस रहे हो, कौन ये चाहेगा कि नहीं कि पानी से चल जाए? आपकी सरकार चाहेगी कि पानी से ना चले। और वो डॉलर, आपके यहां पेट्रोल पैदा तो होता नहीं है, और वो डॉलर आप लगाते हो पेट्रोल खरीदने में, तेल खरीदने में, वो सरकार के पैसे बचेंगे। भले अगर उनको जेब में ही डाल होंगे तो वो तो पैसे बचेंगे ना। वो तो अच्छा होता कि चलो पानी से चल रहा है गाड़ी, जो तेल वाले पैसे हैं वो जो अपनी जेब में डाल लो, ये तो और अच्छा होता उनके लिए। कैसी बातें कर देते हैं यार। तो सब कुछ होता है, सब कुछ करते हैं। गवर्नमेंट जो हमारी इन्वॉल्व होती है बीच में, वहाँ की काम खराब कर देती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। नेशनल कंपनीज में जितनी भी टॉप हायरिंग होती है, अभी यूट्यूब का कल परसों जो है वो सीईओ चेंज हुआ है, वो भी इंडियन ओरिजिन से उसका ताल्लुक है। गूगल देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, फेडेक्स देख लें, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें इंडियन है। अनफॉर्चुनेटली कोई एक पाकिस्तानी भी नहीं है जो सीईओ की पोस्ट पे ऊपर जो है अपने कंट्री, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सर, अगर यूट्यूब के ऊपर जाके सीईओ कोई इंडियन बैठता है तो इसका मतलब है कि वो एलिजिबल है। राइट। ठीक है, ऐसे ही तो गोरा उठा के यूट्यूब का सीईओ तो नहीं लगा देगा ना किसी को। तो रीज़न बिहाइंड यही है कि आप इतने एलिजिबल हों, ठीक है, आप जाके बैठ जाए। सर, पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इतना एलिजिबल हो, जो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके। सर बिल्कुल हैं, बिल्कुल लोग हैं। बात आ जाती है उसके बाद फाइनेंस पे। अब है। एक बंदा है, वो कहते हैं जी हमारा आपका इंटरव्यू कॉल करना है और आप इंटरव्यू दे रहे हो, बैठ के पीछे से लाइट चली जाए, ठीक है। क्या इंप्रेशन जाएगा? मुझे बताएं ना। अब हमारी पाकिस्तानी एक लड़की शफीका इकबाल वाट्सअ पोलैंड में गूगल के ऑफिस में आईटी इंजीनियर गई है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 4-5 लोग और गए हैं। किस तरह से गए हैं? भाई आपके आईक्यू लेवल की ना मैं दाद देता हूं। आईटी इंजीनियर की तुलना, कंपेयर आप यूट्यूब चीफ से कर रहे हो, गूगल के चीफ से कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ से कर रहे हो। आपको पता है कि इसमें कितना फर्क है? आपने एक नाम लिया, ऐसे में लाखों इंडियंस के नाम गिना सकता हूं जो गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में आईटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। कंपेयर सर थोड़ा लेवल का कीजिए, अलग अलग लेवल को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं गली क्रिकेट खेलता हूं, मैं अपना कंपेयर तेंदुलकर से कर लूंगा। टैलेंट तो मेरे में भी बहुत है, मैं गली में चौके छक्के इतने मारता हूं, लेकिन मौका तेंदुलकर को मिल गया, देखिए मैं भी कम नहीं। तो इसको जहालियत कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। हो सकता है कि जो आईटी इंजीनियर आपकी गई हो या गया हो, वो कल को इतनी काबिलियत हासिल कर ले, धीरे 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 करके वो चीफ बन जाए। वो है आपकी कामयाबी। कामयाबी ये नहीं कि एज ए आईटी इंजीनियर एक पाकिस्तानी जाके लग गया। से गए हैं, इसी तरह से गए हैं कि कुछ उन्होंने अपना अच्छा इमेज दिया, उन्होंने मेहनत की लिंक्डइन के थ्रू, जिस तरह भी हुआ, लेकिन चले गए। अब नहीं होगा डेफिनेटली। अगर गूगल की सीट पे सीईओ चाहिए तो बंदा नहीं होगा। राइट। इंडियन था। मैं आपको अपना एक शेयर करता हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, दुबई गया, वहाँ पे हम 7 पाकिस्तानी थे, उसमें बंगाली थे, उसमें इंडियंस थे, ठीक है। और हम लोग जो थे उन्होंने 7 के 7 पाकिस्तानियों को निकाल दिया। हमने यही सोचा कि जी इंडियन लॉबी है, तो हमारे इंटरव्यू कंडक्ट किए, उन्होंने हमें फेल कर दिया है। लेकिन नहीं, हम लोग, हमारा क्राइटेरिया जो था उनके लिए वो ठीक नहीं था, समझ रहे हैं। हम फारिग हो गए। उसके बाद एक और इंटरव्यू दिया। रीज़न ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग, हमें हमारे ही मसलों में इतना फंसा दिया गया है हमारी गवर्नमेंट्स की वजह से कि हम कुछ और करने के काबिल नहीं है। मुझे बताएं, एक बंदा सारा दिन रोटी कमा के रात को अपने बच्चे को खिलाएगा, या वो इस दौड़ में लगेगा कि जी मैं किसी अच्छी फर्म का सीईओ लग जाऊँ जाके? ऐसा तो नहीं होता ना।
लोगों को खाने के काबिल छोड़ा नहीं है। बातें आप करवा रहे हैं वार्सा और पोलैंड की, ऐसे नहीं होता। चलिए लास्ट में मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में कितना आगे निकल गया भारत? काफ़ी आगे निकल गए। आप जाके सर्च करें, रिसर्च हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अंबानियों को देख लें, टाटा को देख लें। एक कंपनी बनाई अपनी, उनकी गाड़ियाँ अपनी बन रही हैं सर, उनके मोबाइल फ़ोन्स अपने बन रहे हैं सर। यहाँ पे क्या है सर? कुछ भी नहीं है। सुई से लेके जहाज तक मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बन रहा है। कोई पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो हम कोई चाइना से मंगवा रहे हैं, कोई किसी कंट्री, अपनी कंट्री में क्यों नहीं बनाते सर? सर अपनी कंट्री में रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया है, रोज़ी रोटी कमाना, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ बनेगा? माचिस की डब्बी के ऊपर आप ज़रा पीछे उसको पढ़े ना, क्या है लिखा हुआ। हम माचिस की डब्बी के ऊपर भी टैक्स देते हैं, हमें मिलता क्या है? पूरी दुनिया में टैक्स रिटर्न आते हैं। राइट। वो लोग टैक्स देते हैं, उनको टैक्स रिटर्न मिलता है साल के एंड पे या साल के शुरू में मेडिकल के तौर पे। उनकी तालीम फ्री होती है। यहाँ गए हैं टैक्स दिए, जो मिलना क्या है? कुछ भी नहीं। अभी तुर्की में भी हमने इमदाद भेजी थी, अनफॉर्चुनेटली हमने उन्हीं की रिपैक्ट करके जो है वो इमदाद उनको वापस भेज दी। और आप मुझे सच्ची बताएं, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को, इस न्यूज़ को कवर किया है। हमारा वज़ीर आज़म तो वैसे कहता है बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है, एक एंकर को कह देता है प्लीज़ हेल्प अस, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट को बहैसियत पाकिस्तानी और जो ये काम किया पाकिस्तानियों मतलब ने, किस तरीके से देखते हैं आप? यार मैं क्या कहूँ, आप देखें ना, उन्होंने हमें इमदाद भेजी, हमने वो रख ली, हमने वापस उनको भेज दी। वापस भेज दी मतलब और पूरी दुनिया में ये इमेज दिखाया कि हम इमदाद कर रहे हैं। सर हमारे कुवैत एक वज़ीर साहब गए थे और जाके उन्होंने एक वॉलेट, एक लेडी बैग था, राइट। वो उठा लिया था। आपको पता है इस सीन का, ये कंट्रोवर्सी एक बड़ी। नहीं बताएं आप। वो सर एक कोई कुवैत में कोई इस तरह से डेलीगेशन गया, वहाँ पे कोई कुवैती खातून थी, उनके पास कोई उनकी रिंग थी, कोई सॉलिटेयर टाइप कोई चीज़ थी, तो हमारे वज़ीर साहब ने उनका बैग चुरा लिया था या कोशिश कर रहे थे, कुछ इस तरह से हुआ था। तो अब तुर्की की इमदाद, तुर्की को वापस भेजना नॉट अ बिग इशू ना। वैसे मैं बता दूं कि शायद हाँ वो कुवैत का ही मामला था, मुझे भी याद है, और वो सीसीटीवी में पकड़ा गया। वो वजीर नहीं थे शायद, जो डेलीगेशन गया था वो डेलीगेशन के मेंबर थे, और वो पकड़े गए और बड़ी बदनामी हुई थी। और सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ, मुझे याद है कि कोरिया में भी कुछ ऐसा मामला हुआ था कि कोरिया में भी एक पाकिस्तानी कोई डिप्लोमेट थे या कोई डेलीगेशन था, मतलब ऑफिशियल डेलीगेशन था, उनके कोई एक बंदे थे, वो भी वहां पे चोरी करते हुए, शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़े गए थे, जहां तक मुझे याद है। बात तो ये है, अब आप देखिए कि सिंध में कोई एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे, तो उस डिप्टी कमिश्नर हाउस में से वो रोशन बैग जो सलाह जदगान के लिए गए थे, उठा के उन्होंने डिप्टी कमिश्नर हाउस में रख लिए थे डीसी साहब ने, और डीसी साहब वो बेच रहे थे। एक डीसी लेवल का बंदा किस लेवल की करप्शन कर रहा है, आप अब खुद ही सोच लें हम लोगों का क्या बनेगा। आपसे क्वेश्चन सर ये है कि करप्शन इंडेक्स की अगर बात की जाए तो हमने उस तरीके से 120 से 140 के ऊपर गए हैं पूरी दुनिया ने, मतलब वो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट शाया हुई है। और भारत का अगर देखा जाए, हम अक्सर कहते हैं कि वहाँ पर आबादी जो है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पॉलिटिशियंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ज़्यादा पॉलिटिशियंस होने के बावजूद उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? सर मीडिया जो दिखाएगा हमें वो पता होगा, कोई कंट्रोल नहीं किया है वहाँ इन्होंने। क्या आप मुंबई, बॉम्बे, दिल्ली, गोवा, ये 4-5 नाम सुनते हैं आप? केरला सुन लेते होंगे, या वो तमिलनाडु वो सुन लेते होंगे, ये हमें पता है 5। ठीक है। इसके बाद पीछे कितने 52 प्रोविंसेस हैं उनके, उनका क्या है वो हमारे सामने कभी आए नहीं है। हाल क्या है, ज़रा आप जाके सोशल मीडिया पे सर्च करें ना, यार घास खाते हैं लोग, जिंदा रहने के लिए घास खाते हैं वो लोग। अब इस भाई को क्या बोलूं मैं, इस भाई को क्या बोलूं मैं। हाँ भाई इंडियंस, जरा कमेंट्स करके बताओ कि घास कौन खा रहा है, पाकिस्तानी कि इंडियंस। और ये 5 शहरों के नाम आप जानते हो कि 5 शहरों के नाम, यूट्यूब पर हजारों शहरों के वीडियोस मौजूद है, हजारों लोगों की बातें मौजूद हैं, हजारों तस्वीरें मौजूद हैं, और आप जाकर देखो सर, घास खाते हैं इंडियंस। हंसी आ रही है मुझे इस पर, क्या बोलूं मैं इस भाई को। जिस देश के लोग घास खा रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं खा रहे, घास तो इंडियंस खा रहे हैं, जो पर कैपिटा इनकम में आपसे आगे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपसे आगे हैं, जिनके यहां सिर्फ अपना अनाज उगा नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी भूख नहीं भर रहे हैं, दुनिया के देशों को, 50 से ज्यादा देशों को अनाज पहुंचा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। उस पर ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि जी इंडियंस घास खा रहे हैं। कुएं से बाहर निकलिए सर, कुआं इत्तू सा है, दुनिया इतनी बड़ी।
तो मीडिया ने इतना दिखा दिया जी भारत बहुत जी हैप्पी है, खुशहाल है जी, ऐसा नहीं है। राइट। मोदी साहब आते हैं और मोदी साहब अपनी हमें एक चाय वाले जो हैं वो बताते हैं जी हम वी आर वेरी हैप्पी, और हम कहते हैं जी इंडिया इज़ वेरी हैप्पी। राइट। ऐसा नहीं है। ऐसा 4-5 चीज़ों का ना देखें, पूरी ओवरऑल अच्छा, भारत मुझे देखें। ये बताएं फ्यूचर पाकिस्तान का आप क्या देख रहे हैं? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम कंट्री है और रमज़ान में 27वीं शब में बना था, ठीक है। बेहतर ही होगा। अच्छा, लास्ट मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मुसलमान सऊदीया में भी रह रहे हैं, मुसलमान यूएई में भी रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों का क्यों हाल मतलब इस टाइम बुरा हुआ है? हम ईमानदार नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है। हम झूठे हैं, हम नाप तोल में कमी करते हैं, हम अपने वादों के सच्चे नहीं हैं, हम इसलिए सर, कामयाब आपको नहीं नहीं लगता हम इस्लाम का नाम भी अपने मफाद के लिए यूज़ करते हैं? हैं। हम बेसिकली मज़हब को और दीन को बेचते हैं। और अभी अभी इसी तरह इन्होंने अपने मजहब और दीन को बेचा है कि हम बेहतर हो जाएंगे क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री, इसलिए हम बेहतर हो जाएंगे। तो 75 साल से क्या घास छील रहे हो बे? अभी अभी आपने उसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया अपने इस्लाम का। वो बोलते हुए तो आपको समझ नहीं आया। आप ये बोलते कि जी हम मेहनत करेंगे, हम बेईमानी हटाएंगे, हम करप्शन हटाएंगे, हम मेहनत करेंगे, इस्लामिक कंट्री है इसलिए हम बेहतर हो जाएंगे। दिख रहा है कितने बेहतर हुए आप? हाथ पैर मत हिलाइए अपने। बढ़िया है सर, बढ़िया है तिवारी जी, बढ़िया है। तिवारी जी नहीं होंगे ना। बढ़िया है अंसारी साहब, बढ़िया है। अरे हमारे यहाँ के अंसारी बुरा मत मान जाना यार, मतलब मैं इस पे मजाक कर रहा हूं। अब क्या कहें इनकी बातों पर, इनकी बातों को आपने सुन लिया। अब कहने लायक कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि इनकी बातों से आपको इस बात का तो एहसास हो गया होगा ना कि सोच कैसी है। और इसी सोच की वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तानी आवाम की सोच ऐसी है, वैसी ही सोच पाकिस्तानी सरकार की भी है। एससीओ की बैठक हम सब जानते हैं कि किस चीज के लिए होती है, बिजनेस, आपस में ताल्लुकात, इन सब। ये प्रॉब्लम शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, करने का मंच नहीं। हमने ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान वहां पर कश्मीर का इशू उठा सकता है, पाकिस्तान वहां पर और भी कई चीजें कर सकता है, तब भी हमने इनवाइट किया है क्योंकि यह हमारा फर्ज है। क्योंकि आप एससीओ के मेंबर हो तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। आना है नहीं आना है, अपने कुल्हाड़ी को अपने सर को पैरों पे मारना है, सॉरी मतलब कुल्हाड़ी पर सर मारना है, वो आपको चुनना है। गेंद आपके पाले में। लेकिन हां, हमने ये देखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपने क्या किया है। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे पीएम के लिए कितने बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो याद रखिएगा, अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर ने इस बार अगर एससीओ में आए और उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो वर्ल्ड लेवल पे आपकी और ज्यादा भद्द पिटने वाली है और कोई एड नहीं मिलने वाली है आपको। याद रखिएगा, जो मंच जिस चीज के लिए बनाया गया है आप उसकी बात करें। एससीओ में आइए, स्वागत है आपका। एससीओ की बात करें, बिजनेस की बात करें, कारोबार की बात करें, एक दूसरे की ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो लॉजिस्टिकल बातें करें उसके लिए बात करें, जो जिस चीज के लिए प्लेटफॉर्म है। और नहीं तो फिर देखिएगा, वैसे तो जवाब मिल चुका है। अगर ऐसी बातें हुई तो जवाब मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि उसने तो जिद पकड़ी हुई है ना और इंडिया ने चाल चली है। देखिए, अगर आए तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होनी है, नहीं आए तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होनी है। आए तो ये होगा कि भाई आखिरकार अकड़ भूलनी पड़ी, जिद तोड़नी पड़ी, आना ही पड़ा। नहीं आए तो भाई आप अपने देश का नुकसान कराएंगे। आप दुनिया के उन देशों से दूर हो जाएंगे कि क्या प्लानिंग चल रही है, कैसे वो अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, क्या वो नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सब कुछ आपके ऊपर है, फैसला आपको करना है क्योंकि दिमाग तो आप ही का है। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।